Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग NTSC यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में जो सीरीज़ हमारी चली आ रही थी उसके बारे में जो है आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम जो है वो मैट के पेपर का पोर्शन देख रहे थे और हमने जो है लास्ट वीडियो में सीरीज़ वाले क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए थे। आज जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और इसमें जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिक्स जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सर्टन चीज़ें ही होती है और उसी तरह का क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा जाता है। तो कोडिंग क्या होती है? अ कोड इज़ अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स, यानी उसमें जो है वो एक कोई वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से या लेटर से या सिंबल से जो है वो बदल दिया जाता है और उसको जो है वो पहचान कर आपको रियल वर्ड जो है वो पता करना होता है। देयरफॉर कोडिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड अ रिसीवर विदाउट द थर्ड पर्सन नोइंग इट। हम जानते हैं कोड्स जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा जो है वो किसी तीसरे को पता ना चल सके। इन दीज क्वेश्चंस द लेटर्स इन अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर लेटर्स और नंबर और सिंबल्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल टू फॉर्म इट्स कोड। यानी कोई भी लेटर जो होगा वर्ड्स का वो जो है वो किसी लेटर से यानी कोई अल्फ़ाबेट से, कोई नंबर से या कोई सिंबल से जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द कोडिंग पैटर्न रूल एंड आंसर दिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। यानी आपको जो है वो कोड समझ कर जो है वो किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पूछा गया, यानी वहाँ पर जो है वो कोड क्रैक करने के लिए बोला गया है या फिर सेम कोड किसी दूसरे वर्ड पर अप्लाई करने के लिए बोला गया है या फिर आपको पता करना है कि एक सिंगल अल्फ़ाबेट या एक सिंगल नंबर का जो है वो क्या कोड है। तो इस तरह के जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं और उसके हिसाब से जो है वो आपको उसका आंसर करना होता है। अब पहली एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल होती है। ये होती है वर्ड्स की पोजीशन, अल्फ़ाबेट की जो है वो पोजीशन से रिलेटेड। इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज VGCEJGT। हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। यानी एक कोड के तहत जो है वो टीचर को इस तरह लिखा जाता है, तो वही कोड को जो है वो चिल्ड्रन वर्ड पर अप्लाई करना है। तो क्या होगा, अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो टीचर वर्ड है उसका हर लेटर या उसका हर अल्फ़ाबेट जो है वो दो स्टेप आगे बढ़ा है। यानी टी के आगे जो है वो 2 स्टेप आगे बढ़ गया है, ई जो है वो अपने से 2 लेटर आगे बढ़ गया है, ए जो है वो अपने से 2 लेटर आगे बढ़ गया है। तो उसी तरह से यानी 2 लेटर प्लस करना, +2 वाला जो रूल है वही चीज़ जो है वो हम लोग चिल्ड्रन वाले कोड पर भी लगाएंगे। तो जब +2 वाला रूल जो है वो चिल्ड्रन पर लगाएंगे तो सी का बन जाएगा CDE। तो यानी दूसरा वर्ड जो है वो ई आया, तो सी की जगह आ जाएगा EHIJ। तो यहाँ पे आ जाएगा JIJKLMN। तो उस तरह से जो है वो हम कोड बनाएंगे तो हमको फाइनली जो है वो पूरा वर्ड मिलेगा EJKNFTG। एक बार आप ये ऐसा बना लेंगे उसके बाद जो है वो आप लोगों को जो है बस ऑप्शन को मैच करना है और जो है अपना आंसर टिक कर देना। ऑप्शन मैच करते हुए बहुत ध्यान देना, बहुत बारीक यानी एक सिंगल लेटर का जो है वो डिफरेंस होता है 2 ऑप्शंस के बीच में। तो आप लोग हो सकता है कि आपने आंसर सही निकाला हो बट आप ऑप्शन सेलेक्ट करने में गलती कर दे, तो बहुत ध्यान से जो है आप लोग इसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये भी जो है वो लेटर की है बट कोड और पैटर्न में जो है वो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ है ये। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रस्टिकेट इज रिटन एज QTTUIDBSD। हाउ वुड स्टैटिस्टिक बी रिटन इन दैट कोड। अब इसमें होता क्या, एकदम ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है रस्टिकेट में हम देखें तो 9 लेटर्स है और इसमें क्या किया गया है, जो बीच का लेटर है यानी जो आई है, यानी 4 इस तरफ 4 इस तरफ, बीच में जो आई है उसको सेम रखा गया है। यानी कोड में भी और अल्फ़ाबेट में भी जो वर्ड में भी जो है वो आई को उसकी पोजीशन पर ही रखा गया है और बाकी जो लेटर्स है उसको जो है वो चेंज किया। अब कैसे किया, जो स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 है ना उसको जो है वो एक स्टेप पीछे ले आया है। मतलब R का जो है वो Q हो गया है, U का जो है वो T हो गया है। तो पहले 2 और लास्ट के 2 को जो है वो एक स्टेप पीछे ले आया और उसके अलावा जो बचते हैं यानी आई और पहले 2 लास्ट के 2 छोड़ने के बाद जो लेटर्स बचते हैं उनको जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। यानी कि जो S है उसका T हो गया, जो T है उसका U हो गया है। तो वही रूल जो है वो हम लोग इस पर भी अप्लाई करेंगे स्टैटिस्टिक वर्ड पर। तो स्टैटिस्टिक वर्ड देखेंगे तो इसमें भी जो है वो 9 लेटर है, तो स्टैट एक तरफ हो गया, फिर I अपनी पोजीशन पे रहेगा
और स्टिक एक तरफ हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम जब अप्लाई करेंगे तो हमको वर्ड मिलेगा, कोड मिलेगा RSBUITUHR यानी HB, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा इफ इन अ सर्टन कोड ल्यूड इज रिटन एज म्यूट एंड फेड इज रिटन एज गेट देन हाउ विल ब्लू बी रिटन इन दैट कोड। यहाँ जो है वो बहुत सिंपल है, सारे जो है वो लेटर सेम रखे गए, बस जो फर्स्ट लेटर है वो एक नंबर आगे बढ़ जाता है, यानी L का M हो जाता है, F का G हो जाता है, और तो उसी तरह अगर हम लगाएंगे तो B का जो है वो C हो जाएगा, यानी ब्लू का कोड होगा क्लू। नेक्स्ट है इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन द लैंग्वेज इन दैट लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल है, यानी मद्रास को अगर इस तरह का कोड दिया गया है तो बॉम्बे का कोड क्या होगा। तो यहाँ अगर आप नोटिस करें एक सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला और पैटर्न लगाया गया है, इसमें सारे लेटर्स जो है वो एक एक अपने जो है वो आगे वाले लेटर्स में बदल जाते हैं। M का हो जाएगा N, A का होगा B, D का E, R का S, A का B और S का T। तो वही चीज़ जो है वो हम लोग बॉम्बे के साथ लगाएंगे, यानी बॉम्बे के हर अल्फ़ाबेट को जो है वो एक एक आगे बढ़ा देंगे। तो B का हो जाएगा C, O का P, M का N, B का C, A का B और Y का Z, यानी हमारा ऑप्शन B जो है वो CPNCBZ, ये जो है वो हमारा सही आंसर होगा। इफ ट्रूथ इज कोडेड एज SUQSTVSUGI देन द कोड फॉर फॉल्स विल बी, यानी ट्रूथ का अगर कोई जो कोड है वो ये होगा तो फॉल्स का कोड क्या होगा। तो इसमें जो है वो हम लोग अगर देखें तो जो लेटर है यानी T है तो इसका कोड क्या बना, यानी आप देखेंगे ट्रूथ जो है वो 5 वर्ड का है लेकिन उसका कोड जो है वो 10 वर्ड का 10 लेटर का हुआ। तो किस तरह से जो T है उसको बदलने के लिए जो है वो 2 वर्ड यूज किए, हर लेटर के लिए जो है वो 2 अल्फ़ाबेट यूज किए गए। किस तरह, उसके पीछे वाला अल्फ़ाबेट और उसके बाद आने वाला अल्फ़ाबेट दोनों को यूज किया गया है। यानी T है तो S और U को यूज किया है, R है तो Q और S को यूज किया है। तो उसी तरह का जो है वो फॉर्मूला हम लोग आगे भी लगाएंगे फॉल्स के लिए, यानी F है तो उसके पीछे वाला यानी E और उसके बाद आने वाला यानी G, तो F की जगह आ गया EG। A के पीछे अब क्या आता है, A आप बोलेंगे स्टार्टिंग है तो A के पीछे हम लेंगे Z, तो A का हुआ Z और A के बाद आता है B। L से पहले है K और उसके बाद M, S के लिए होगा R और T, E के लिए होगा D और F। तो इस तरह से जो है वो हमारा आंसर C, ऑप्शन C जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है, इफ इन अ सर्टेन कोड O इज रिटन एज E, A as C, M as I, S as O, N as P, E as M, I as A, P as N and C as S, then how will companies be written in that code। यानी यहाँ जो है वो हर लेटर के लिए एक दूसरा लेटर दिया गया है और फिर बोला है कि इस कोड को यूज करते हुए कंपनीज वर्ड कैसे लिखा जाएगा, आप बताइए। तो आप लोग जो है वो जब भी इस तरह क्वेश्चन है या तो बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए इस तरह, या तो एक के नीचे एक ऐसे लिख लिया करें कि किसके लिए कौन सा कोड है, और फिर जो है वो कंपनीज की स्पेलिंग में सेम कोड जो है वो अप्लाई कर दे। यानी O के लिए जो है वो E है, A के लिए C है, M के लिए I है, उस तरह का हम पूरा लिख देंगे और उसके बाद कंपनीज की स्पेलिंग COMPANIES, उसके हिसाब से जो है वो हम लोग कोड में जो है वो नंबर्स लेते अल्फ़ाबेट लेते जाएंगे। जैसे कंपनीज के लिए जो है वो होगा SEINCPAMO, तो वो जो है वो हमारा आंसर होगा आंसर C। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन लैंग्वेज सन शाइन्स ब्राइटली इज रिटन एज बा लो सुल, हाउसेज आर ब्राइटली लाइट एज काडो उला अरी बा एंड लाइट कम्स फ्रॉम सन एज डोपी कुप लो नरो। ये जो है वो कोई वर्ड्स के मीनिंग नहीं होते हैं, ये बस इस तरह का एक कोड बनाया गया है। तो हमको जो है वो इस कोड को देखते हुए बताना है कि सन और ब्राइट के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो है ये देखना है कि हर सेंटेंस में कौन सा वर्ड कॉमन है और कौन सा कोड कॉमन है। जैसे हम अगर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है सन शाइन्स ब्राइटली और थर्ड स्टेटमेंट है कि लाइट कम्स फ्रॉम सन। ये दोनों में जो है वो सन वर्ड जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में। अब इनका कोड देखेंगे अगर कि पहला कोड है बा लो सुल और तीसरा कोड है डोपी कुप लो नरो, तो दोनों में जो है वो लो जो है LO, ये वाला जो वर्ड है ये जो है वो कॉमन है। वर्ड जो है वो सन कॉमन है और कोड में जो है वो LO यानी लो जो है वो कॉमन है। तो हम जो कह सकते हैं कि सन के लिए जो है वो लो वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब इसी तरह जो है वो सेम कंसेप्ट जो है वो हम ब्राइट के लिए भी लगाएंगे। तो ब्राइट हम अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड उसमें जो है वो
कॉमन है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में जो है वो ब्राइटली कॉमन है। तो वही चीज़ जो है वो हम उसके कोड में भी ढूंढेंगे कि क्या चीज़ जो है वो कॉमन है। तो हम देख सकते हैं बा जो है, बी ए बा, ये जो है वो दोनों सेंटेंस यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के कोड में जो है वो कॉमन है, यानी ब्राइट के लिए जो है वो बा वर्ड यूज हुआ है। तो हमारा आंसर होगा लो बा। यहाँ पे सन और ब्राइट पूछा, अगर ब्राइट और सन पूछता तो हम जो है वो उल्टा कर देते, पहले ब्राइट का बताते फिर सन का बताते। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा लो बा, क्योंकि पहले सन पूछा है तो पहले उसका कोड, फिर ब्राइट पूछा है तो उसका कोड। नेक्स्ट है इसी की सिमिलर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर जो है वो नंबर्स है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय एंड 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। विच डिजिट इन द लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। अब इससे पहले वाले उसमें जो है हमने कॉमन ढूंढा था, लेकिन यहाँ पर ब्राइट जो है वो सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है। तो आप पूछेंगे कि कॉमन किस तरह अब ढूंढेंगे। तो ब्राइट लिटिल बॉय वाला जो सेंटेंस है उसमें बाकी दो लेटर्स का अगर हम कोड ढूंढ ले तो हमको पहले वाले का जो है वो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो हम वही चीज करेंगे, पहले जो है हम लिटिल ढूंढेंगे, नहीं सॉरी पहले बॉय देखेंगे। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बॉय जो है वो कॉमन है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में बॉय कॉमन है, और पहले और दूसरे के कोड में जो है वो 1 नंबर जो है वो कॉमन है, यानी बॉय के लिए हम यूज कर रहे हैं 1 नंबर। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है ब्राइट लिटिल बॉय और थर्ड है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। इन दोनों में लिटिल जो है वो कॉमन है और दोनों के कोड में नंबर 3 जो है वो कॉमन है, यानी कि लिटिल जो है वो 3 को मतलब उसके लिए जो है वो 3 का कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 1 का हमको पता चल गया बॉय है, 3 का हमको पता चल गया लिटिल है, तो ऑफकोर्स 2 जो है वो ब्राइट ही होगा। इसीलिए जो है वो हम इस तरह से आंसर इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है वो सिंबल है और तरीका वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया वही है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गो फॉर मेकिंग वॉक इज रिटन एज $, स्टार, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग। गुड फॉर हेल्थ इज रिटन एज €, क्वेश्चन मार्क, @ एंड गुड टू वॉक फास्ट इज रिटन एज +, इसको जो भी बोलते हैं, एंड हैशटैग। सो देन व्हाट इज द कोड फॉर हेल्थ इन दैट कोड लैंग्वेज। तो इसमें भी जो है हम वही देखेंगे, हमको मालूम करना है हेल्थ का। हेल्थ जो है वो कौन से स्टेटमेंट में आया है, सेकंड स्टेटमेंट में। तो हम जो है इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट द कॉमन कोड सिंबल इज क्वेश्चन मार्क। अब फर्स्ट सेंटेंस है गो फॉर मॉर्निंग वॉक और गुड फॉर हेल्थ, तो इन दोनों में वर्ड कॉमन है फॉर, और इनका जो कोड देखेंगे उसमें कॉमन है क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन मार्क जो है वो फॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में जो है वो जो कॉमन वर्ड है वो है गुड, और जो कॉमन कोड है वो है @ तो गुड के लिए जो है मतलब @ जो है वो गुड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब गुड मिल गया, फॉर मिल गया, तो लास्ट में हेल्थ बचा, तो यानी क्वेश्चन मार्क और @ तो वैसे भी हट गया, तो हमारा €, बचा, तो वो जो है वो हेल्थ के लिए होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो जो है करेक्ट है। अब लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कंपलसरी पूछा जाता है वो है, आपको इस तरह का एक बॉक्स दिया रहेगा, नंबर्स उसमें दिए रहेंगे और उसमें उस नंबर के लिए लेटर का कोड क्या है वो दिया रहेगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन का जो नंबर है उसके हिसाब से जो है वो उसके अल्फाबेट्स को लिख देना है। जैसे कि ऊपर जो है दिया, नीचे क्वेश्चन है 173846, ऊपर जो है 1 के लिए कोड है L, 7 के लिए है F, 3 के लिए है M, 8 के लिए है E, 4 के लिए है B और 6 के लिए है K। तो आप लोग वहाँ पेंसिल से लिख दीजिए और उसके बाद ऑप्शन से इसको जो है वो मैच कर दीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे स्कोरिंग होता है, इसमें 2 या 3 जो है इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकेंड है 862941, तो हम जब कोड से मैच करेंगे तो हमको मिलेगा EKDJBL, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब थर्ड और फोर्थ का आंसर जो है वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। एंड विद दैट नोट ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। अगर आपको और क्विज़ेस सॉल्व करने हैं तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।